आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और सपा के प्रत्याशी महेश कुमार जाटव का काफिला चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चुनाव प्रचार करने निकला। इसी बीच थाना मलपुरा पुलिस ने काफिले को रोककर कई गाड़ियों को थाने में बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि रोड शो निकालने की परमिशन नहीं थी, लेकिन सपा लोकदल प्रत्याशी महेश कुमार जाटव रोड शो कर रहे थे। इसके बाद मलपुरा पुलिस ने कार्यवाही की और कई वाहनों के चालान काट दिए, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने थाने का घेराव कर लिया और जमकर नारेबाजी की। मैंने पहली बार देखा है कि रोड पे चलने की परमिशन दी जाती है। अगर ये स्थिति होती मालूम होती तो हम रोड पे परमिशन भी ले लेते। हमें क्या मालूम रोड पे भी अभी इतने दिन से चुनाव पर्चा भरा है तब से रोड पे ही चल रहे हैं। आज रोड पे परमिशन रोड की परमिशन लेने की क्यों बात आई? और जो महामहिम बेबी रानी मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ रही है, उसकी 200 गाड़ियों की अभी मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के और एक मोटरसाइकिल में 4-4 लोग और इसी मलपुरा थाने के सामने से गुजरे मेरे। अभी भी पुणे अभी भी एक बड़ा काफिला गुजरा जिसमें मोटरसाइकिल वगैरह सारी गाड़ियाँ थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं रोका जा रहा है, समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के लोगों को रोका जा रहा है। इसलिए अब इन लोगों को पता चल गया है कि आने वाली 10 मार्च को परिवर्तन होना है, 11 मार्च को इनकी सबकी छुट्टी होनी है। लेकिन इलाका पुलिस सत्तारूढ़ दल की प्रत्याशी के इशारे पर, चूँकि वो एक्स गवर्नर हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी की, उनके इशारे पर हमारे प्रत्याशी को रोक कर अनावश्यक तरीके से उनकी गाड़ियों को थाने में लाकर उनके चुनाव अभियान में हिंड्रेंस पैदा की है। सत्तारूढ़ दल की जो प्रत्याशी हैं वो बुजुर्ग हैं और जनता की नापसंद हैं। उनको अपनी हार दिखाई दे रही थी तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इलाका मलपुरा पुलिस को प्रभावित किया और गाड़ियों को यहाँ पर लाके बंद कर दिया है, जिससे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में बड़ा आक्रोश है। हमारे पास 5 गाड़ियाँ थी परमिशन वाली, उसमें से जबरदस्ती हमारी 3 गाड़ियों को पकड़ लाए हैं और जबरदस्ती के साहब हमें तो बीजेपी का दबाव है, सत्ता का दबाव है, हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल क्या कर रहा है अपनी तरफ? राष्ट्रीय लोकदल अभी धरने पे कुछ काम रह गए, इसलिए हमने प्रत्याशी को भेज दिया है। एसओ साहब ने ये कहा कि हम अभी गाड़ियों को छोड़ रहे हैं, अगर ये छोड़ेंगे तो ठीक है और नहीं फिर हम इनके खिलाफ जो है फिर शाम को जब 5 बजे का टाइम खत्म हो जाएगा तो 50 ट्रैक्टर मंगा के क्षेत्रों से, जो ट्रैक्टरों की परमिशन नहीं होती है, फिर ट्रैक्टरों से बड़ा प्रदर्शन करेंगे थाने पे। गाड़ियों की परमिशन है और जब जगह जगह पे ये इन्होंने जगह जगह पे रोका और हमारे प्रत्याशी को भी था यहाँ थाने तक ले आए और हमारी गाड़ियों को यहाँ बंद कर रखी है, जो कि गाड़ियों की सबकी परमिशन है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उनकी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही हैं। हम लोग अगर परमिशन भी मांगते हैं तो परमिशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रचार करते में आज तो कुछ नहीं है, खाली प्रचार कर रहे थे। प्रचार करते में हम लोगों की गाड़ियां बंद की हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की है। अब आगे रणनीति क्या है? अब रणनीति यह है कि हम यहाँ तब तक अभी हम फैक्स वगैरह करेंगे, अपने नेता को अभी अवगत करा रहे हैं और जब तक हम नहीं मानेंगे हमारी गाड़ियां नहीं छूटे, हमारे प्रत्याशी के साथ जो बदसलूकी की है, जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने कहा सत्ताधारी पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष भी थाना मलपुरा पहुंच गए। महेश जाटव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा।